तो विल पावर रिजर्वायर को बिल्ड कैसे किया जा सकता है? नंबर 1, जब आप कोई गुनाह कर लें, अल्लाह ना करे, और हो जाए आपसे, इंसान है, इंसान फिसलता है, रिलैप्स भी हो जाता है, बहुत से लोग छोड़ देते हैं चीज़ें, फिर रिलैप्स भी हो जाता है। तो पहली तो बात, इस्लाम इस बात को एक्नॉलेज करता है कि रिलैप्स भी हो सकता है और बार बार भी एक चीज़ रिपीट हो सकती है, लेकिन ट्राई और बेस्ट की वो आदत ना बने। क्योंकि इब्न अल क़य्यिम ने कहा कि जब एक गुनाह आदत बन जाता है तो ये बहुत खतरनाक बात है। इसका मतलब है कि अब होपलेस सिचुएशन की तरफ बात जा रही है, क्योंकि एक बंदा जो है ना वो फील ही नहीं कर रहा कि वो गुनाह कर रहा है। इसलिए जब आपसे कोई गुनाह हो जाए तो इस हदीस में अमल करें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जब भी कोई बंदा कोई बुरा अमल करे तो फौरन से फॉलो करे उसे किसी अच्छे अमल से, फौरन को अच्छा अमल करे, वुजू करके 2 नफल अदा कर ले, या फौरन से कोई दुआ कर ले, या कुछ भी अच्छा एक्शन कर ले, कुरान मजीद पढ़ ले, राइट? कुछ तो फायदा होगा ना, कम से कम वो जो ब्लैक डॉट है जो दिल पे लग जाता है, काला धब्बा गुनाह के बाद, वो तो रिमूव हो जाएगा ना। ये छोड़ें कल क्या होगा, परसों क्या होगा, ये भी एक फियर है, ये भी विल पावर को तोड़ने वाली चीज़ है कि जब बंदा आगे की सोचने लग जाए कि नहीं नहीं पहले भी मैंने ट्राई किया था, हफ्ते बाद फिर स्लिप, भाई कल किसने देखा, अगर मौत आगे फिर कम से कम आज को तो बचाएं, आज को तो सेव करें। तो एक तो ये तरीका है कि गिव इन ना करें, आदत ना बनाएं उस सिन को, उससे क्या होगा, आपकी विल पावर कुछ ना कुछ बरकरार रहेगी। दूसरा सोल्यूशन ये है कि जब कोई बहुत बड़ा गुनाह कर लिया तो फौरन फॉलो इट अप बाय अ वेरी गुड डीड, ठीक है? फौरन से गुड डीड जो है वो करें इंशाल्लाह। तीसरा ये है कि अपने आप पे मायूसी हावी ना होने दें। प्रोक्रेस्टिनेशन ठीक है, रिग्रेट जो है एक हद तक ठीक है, नदामत और होना भी चाहिए, बहुत ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन ये कि इतनी ज़्यादा नदामत ही सिर्फ हो और कोई एक्शन प्लान ना हो, ये चीज़ भी फिर आपकी विल पावर को जो है वो तोड़ेगी। और फिर आपने नोट किया होगा कि विल पावर बहुत ज़्यादा टूटती है जब एक बंदा रेपिटेटिवली उस चीज़ को कर रहा है, और मैंने आपको पहले बताया कि वो गिव अप कर देता है। तो इसलिए इसका सोल्यूशन यही है कि आप उसको फाइट करते रहें, उस चीज़ को दुआ के थ्रू फाइट करते रहें, उस चीज़ को सेल्फ टॉक के थ्रू उस चीज़ को फाइट करते रहें कि नहीं, आई कैन डू इट, आई कैन फाइट इट इंशाल्लाह। और सबसे बड़ी बात विल पावर को बिल्ड करने की कि बिलीव मी, वो टाइम जब ट्रिगर पीक में है, जब ट्रिगर सर पे सवार है आपके, राइट, उस टाइम पे ट्रिगर को जो है वो अवॉइड कर जाए। बहुत मुश्किल है, आई नो आपको बहुत अजीब सी एंग्जाइटी होगी, ठीक है, वो ट्रिगर फाइट करते हुए, लेकिन कर लें, कुछ भी करके कर लें। ट्रस्ट मी, अगर आपने वो पीक का ट्रिगर फाइट कर लिया तो ऐसी विल पावर बिल्ड होगी, ऐसा सेल्फ कंट्रोल आएगा कि आप खुद हैरान हो जाएंगे कि सुभान अल्लाह, वाकई ये मैंने कैसे कर लिया। और आहिस्ता आहिस्ता उसका पाथवे बनेगा, ठीक है, उस विल पावर का आपके ब्रेन में, और एक टाइम आएगा, और ये हदीस से साबित है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी को कहा था ना कि सबर करने से आता है। सहाबी ने पूछा था ना, या रसूलल्लाह बर्दाश्त कैसे आएगी, सबर कैसे आएगा? सबर करने से आएगा। दिस मीन्स कि सबर प्रैक्टिस करोगे तो सबर आएगा, राइट? तो ये कुछ विल पावर बिल्ड करने के तरीके हैं। और एक और प्रैक्टिकल तरीका है, ऐसे लोगों में बैठे जिनकी विल पावर स्ट्रांग है, जो मोटिवेशनल बातें करने वाले हैं, जो आपको मोटिवेट करने वाले हैं, बकअप करने वाले हैं। मैं आपको बताऊं, गोरों के पास स्पिरिचुअलिटी तो है ही नहीं, उनके पास कुरान भी नहीं है, कुरान की तिलावत भी नहीं है, हदीस भी नहीं है, दुआ भी नहीं है, तो वो भी पॉइंट से बच जाते हैं, वो भी इन खराफात से बचे। 9 फैब कम्युनिटी, पूरी कम्युनिटी है गोरों के अंदर, 9 फैब, और वो दे आर हिटिंग द जिम, दे आर डूइंग एक्सरसाइज, दे आर बिल्डिंग, बिकॉज एक्सरसाइज बिल्ड्स योर सेल्फ एस्टीम एंड कॉन्फिडेंस एंड विल पावर, एंडोर्फिन रिलीज होता है, एंड दे आर डूइंग प्रोडक्टिव थिंग्स। उनकी यूथ बिजनेसेस कर रहे हैं, बिजनेस में इन्वॉल्व किया हुआ है, अपने आपको बुक रीडिंग में इन्वॉल्व किया हुआ है। देखे ना कितना कुछ वो करके दिखा रहे हैं कि इंसान में बड़ा पोटेंशियल है, विल पावर। आपस में बैठ रहे हैं, एक दूसरे को बकअप कर रहे हैं, बल्कि मजाक उड़ाया जाता है उस टीनेजर का जो पॉर्न देख रहा है, जो है ना वो इन कामों में लगा हुआ है, राइट? उन्हें शेम किया जाता है बाकायदा। तो यहाँ पे मैं बस एक बात क्लियर कर दूं कि अगर कोई टीन एज में है तो वी अंडरस्टैंड टीन एज में बहुत हार्मोन्स चेंज होते हैं, तो डिजायर्स आती हैं। इस पर भी अभी हम इंशाल्लाह बात करेंगे। एहतराम, इट स्टार्ट्स विद दैट प्यूबर्टी में, राइट? ख्वाब ऐसे आ सकते हैं, फिर जाहिर है बहुत ज़्यादा डिजायर्स आ सकती हैं। तो यस, इस्लाम एक्नॉलेज करता है डिजायर्स को, लेकिन इस्लाम एक पूरा तरीका बताता है उनको गाइड कैसे करना है। तो इसमें तहारत का कॉन्सेप्ट है, एहतराम के बाद जो है वो गुस्ल का तरीका है, वो सीखना चाहिए टीनेजर्स को, आपको अपने बच्चियों दोनों को सिखाना चाहिए। ये सेक्स एजुकेशन का हिस्सा है, पेरेंट्स को देना चाहिए, इस पर भी बात होनी चाहिए सेक्स एजुकेशन पे, राइट? ये भी एक हल है। और इवन स्कूल्स को मैं तो कहता हूँ देना चाहिए, महरम नॉन महरम का कॉन्सेप्ट बच्चों को छोटी एज से देना चाहिए। जब वो मेरे ख्याल 10-11 साल के हो जाए, और उनको टच का बताना चाहिए, जो अनसेफ टच है और जो सेफ टच है, राइट? उन्हें उनके बॉडी पार्ट्स का बताना चाहिए, उन्हें इवन मैस्टरबेशन पे बात होनी चाहिए। तो ये भी एक सोल्यूशन है, सेक्स एजुकेशन, तहारत पे बात होनी चाहिए। तो बहरहाल कमिंग बैक टू व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट, 9 फैब कम्युनिटी। तो देखें, वो विल पावर बिल्ड करने की बहुत सी टेक्निक्स हैं। अल्लाह माफ़ करे, एक बच्चा टीन एज में अगर पॉर्न नहीं देख रहा है और वो गंदी चीज़ों में लगा हुआ है, तो उसको खुद फील करना चाहिए कि भाई मैं कर क्या रहा हूँ। उसको खुद अपने आप को शेम दिलानी चाहिए, ठीक है, कि ये क्या तरीका है, उसको खुद अकल जो है वो लेनी चाहिए, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ विल पावर बिल्ड करने के कुछ तरीके। और विल पावर रिजर्वायर जब बिल्ड होता है तो इन चीज़ों को फाइट करना अल्हम्दुलिल्लाह आसान हो जाता है और बंदा स्ट्रॉन्ग फील करता है, ठीक है। तो ये मैंने कुछ तरीके आपको बताए, जिनमें एक्सरसाइज भी है, जिनमें अपने आप को ऐसे लोगों में उठना बैठना है, गुड कंपनी, स्ट्रॉन्ग पीपल, मेंटली स्ट्रॉन्ग पीपल, पीपल ऑफ विल पावर, पीपल ऑफ डिटर्मिनेशन, और गोल्स बनाने चाहिए आपको। एक बंदा जिसके गोल्स ही कोई नहीं है, एम्बिशन ही कोई नहीं है, रैंडम लाइफ है, उसकी तो विल पावर टूटेगी, वो तो फिर इन्हीं चीज़ों में पड़ेगा।
जाएगा, फारिग दिमाग है ऑब्वियसली, ठीक है। अपने आप को फिर जाहिर है गुनाह करने के फ़ौरन बाद कोई अच्छा काम करना, जो मैंने प्रीवियसली आपको इस्लाम के रूह से विल पावर बिल्ड करने के तरीके बताए, और उस टाइम पे ट्रिगर को कंट्रोल कर जाना जब ट्रिगर पीक पे होता है, ट्रस्ट मी इससे आपकी विल पावर बहुत बिल्ड होगी। है मुश्किल, लेकिन यू विल सी मैजिक हैपनिंग, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई। इसके बाद दूसरा तरीका है स्पिरिचुअल रिजर्वायर। ये दो चीज़ों को आप ले लें। स्पिरिचुअल रिजर्वायर इंसान अगर बिल्ड अपना नहीं कर रहा है तो कैसे वो मुकाबला करेगा गुनाहों का, कैसे वो मुकाबला करेगा फितनों का। स्पिरिचुअल रिजर्वायर का पूरा फ्रेमवर्क इस्लाम ने दिया। सुबह शाम के अस्कार है, मॉर्निंग इवनिंग अस्कार, उसमें दुआएं हैं, प्रोटेक्शन की दुआस है। हिस्नुल मुस्लिम ऐप अभी डाउनलोड करें, खोलें, मॉर्निंग इवनिंग अस्कार पढ़ा करें। वो नमाज, इन्न सलाता तन्हा अनिल फ़हशाई वल मुनकर, सुभान अल्लाह, बेशक नमाज बुराई फुहुश कामों से बचाती है। अमेजिंग माशाल्लाह। तो इस पर बात होनी चाहिए और नमाज की तरफ आपको खुद आना चाहिए। वुजू बंदा करता है अच्छा फील, जो बंदा वुजू कर रहा है, नमाज पढ़ रहा है, गुनाह कैसे करेगा? क्योंकि गुनाह जब आप करेंगे तो गुस्ल लेना पड़ता है। यू नो व्हाट सिन आई एम टॉकिंग अबाउट, ठीक है ना। फिर इस्लामिक रूटीन, रात को जल्दी सोना, रात को ही तो ये गुनाह एक्टिव होते हैं सारी, ये सेक्सटिंग और ये चीज़ें और ये चैटिंग, ये रात को ही तो एक्टिव होती हैं। तो अपने आप के लिए ऐसे गोल सेट करना कि सुबह उठना है आपको, सुबह उठ के कुछ करना है, अपनी एक्टिविटीज इस तरह से डिजाइन करना, राइट। तो स्पिरिचुअल, इससे भी आपको स्पिरिचुअल बूस्ट मिलेगा। फिर मस्जिद में जाना, खसूसन मेल्स, मस्जिद में जाकर बैठना, मुसल्ले पे बैठना, नमाज के बाद बैठना, जिक्र अज़कार करना, कुरान डेली पढ़ना, ठीक है। तो कितना फ्रेमवर्क इस्लाम ने दिया हुआ है। लकी हैं आप लोग, गोरों के पास तो है नहीं ये फ्रेमवर्क, येट वो इन चीज़ों से बचने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुसलमान जो है, अफसोस की बात है, सबसे ज़्यादा पॉर्न सर्च पाकिस्तान से होता है, ये अकॉर्डिंग टू रिसेंट डाटा एनालिसिस, जो डाटा एक्सपर्ट है एनालिसिस करने वाले उनके मुताबिक है। तो इसलिए ये बहुत ही बड़ा अलमिया है और बहुत ही अफसोस की बात है। तो इसलिए स्पिरिचुअली अपलिफ्टमेंट के लिए डाइट का भी बड़ा रोल है। सुन्ना डाइट खाना, ठीक है ना, और सर्च अबाउट इट, सुन्ना डाइट क्या है। तो उससे और ऐसी डाइट की तरफ ना जाना जो डिज़ायर्स को भड़काने वाली। फास्ट फूड इज़ बिग 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 नो when it comes to having a good diet, a balanced diet. फास्ट फूड तो आपके डिज़ायर को भड़काने वाली जो है वो पूरी एक डाइट है। और फिर जाहिर है कि यूथ को सर्च करनी चाहिए कि ऐसी डाइट जिससे बेहतरी आए मेरे अंदर। और इसके बाद फिर फास्टिंग इज़ अ बिग सोल्यूशन, फास्टिंग इज़ अ शील्ड। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा यूथ को एडवाइस की कि फास्ट करो, बिकॉज इट विल हेल्प यू कर्ब योर सेक्शुअल डिजायर्स। तो स्पिरिचुअल रिजर्वायर बिल्ड करने के लिए बेशुमार हमारे दीन ने जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह सोल्यूशन दिए हुए हैं। एक और चीज़ को हम क्विकली डिस्कस कर लें कि सेक्शुअल थॉट्स आना, बिकॉज इट ऑल स्टार्ट्स फ्रॉम थॉट्स। याद रखें, टीन एज में स्पेशली बहुत थॉट्स आते हैं, और हम भी चूंकि टीन एज से गुजरे हैं, ऑब्वियसली हर वो बंदा इससे रिलेट करेगा जो टीन एज में है या गुजरा है टीन एज से। स्पेशली अगर कंटेंट आप ऐसा देख रहे हैं तो थॉट्स तो आएंगे। फिर आप ऐसी कंपनी में बैठ रहे हैं जो ये सेक्सुअल बातें कर रहे हैं, फिर भी थॉट्स आएंगे। और बच्चों को तो वैसे ही जब वो प्यूबर्टी रीच करने वाले होते हैं तो क्यूरियोसिटी बहुत होती है, क्यूरियोसिटी में वो बड़ा कुछ देखते हैं, बड़ी बातें करते हैं, एक दूसरे को बताते हैं, राइट। तो ये चीज़ें पेरेंट्स को मैनेज तो करनी है और स्कूल्स को भी सेक्स एजुकेशन के थ्रू एजुकेट करना है बच्चों को, राइट। सेफ यूज़ ऑफ द इंटरनेट सिखाना है, डिजिटल एडिक्शन पे बात होनी चाहिए स्कूल्स में एट अ वेरी स्मॉल। मैं तो कहता हूँ 4-5 क्लास से डिजिटल एडिक्शन पे बात शुरू कर दें बच्चों से, इवन सेक्स एजुकेशन पे बात शुरू कर दें। ये तो डिज़ाइन करना चाहिए पेरेंट्स को भी और स्कूल्स को, एडमिनिस्ट्रेशन को मिलकर, राइट। और घर में भी इसकी तालीम होनी चाहिए। तो इसलिए जो सेक्शुअल थॉट्स हैं वहाँ से सारी बात शुरू होती है। रात सोने से पहले अगर आप यही सोची जा रहे हैं, ठीक है, अल्लाह माफ़ करे, फिर कोई ड्रीम आ गया है जो शैतान की तरफ से होता है ऑब्वियसली, तो उस ड्रीम के बारे में सोचे जाना और उस ड्रीम से फिर एक प्लेजर हासिल करना, राइट। तो ये पहली तो बात आपके लिए एक होप है कि सिर्फ थॉट्स का आ जाना ये ऐसा गुनाह नहीं है, ये किसी भी बंदे को आ सकते हैं। ज़्यादा ये अलग बात है उनको आते हैं जो ऐसी चीज़ें देख रहे होते हैं या ऐसी कंपनी में बैठ रहे होते हैं, ऐसी बातें कर रहे होते हैं या ऐसे नॉवेल्स पढ़ रहे होते हैं, ऐसी स्टोरीज पढ़ रहे होते हैं, उनको ज़्यादा आने ही आने, राइट। या अल्लाह माफ़ करे जो पॉर्न देख रहे हैं, लेकिन वैसे भी आ सकते